children. So let us start the third part from our chapter Glimpses of India. जैसा कि लास्ट 2 क्लासेस में हमने कंप्लीट कर लिया है द पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा एंड पार्ट 2 कुर्ग. Alright, so let us start the last and the third part of this chapter. That is, third part is tea from Assam. Okay, now it is written by अरूप कुमार दत्ता. जो इसके राइटर हैं टी फ्रॉम आसाम के, वो हैं अरूप कुमार दत्ता. अब आसाम के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है. वी ऑल आर सो फेमिलियर विद द नेम एंड आसाम इज द सिनोनिम ऑफ टी. बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है आसाम को. आसाम का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? चाय. एंड टी इज़ एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ एवरी होम. हर घर में अलग न होने वाला एक हिस्सा बन गई है चाय. ओके, तो इसमें भी हम यही झलकियाँ देखेंगे आसाम के बारे में और वहाँ की चाय के बारे में. ओके, अब ये चैप्टर जब शुरू होता है इट स्टार्ट विद एन कॉन्वर्सेशन. एक वार्तालाप चलता है किसके बीच में? 2 जो मेन कैरेक्टर्स हैं. अब मेन कैरेक्टर्स यहाँ पे 2 बॉयज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रांजल एंड राजवीर. ये आपको ध्यान रखना है. प्रांजल और राजवीर दोनों ही स्टूडेंट्स हैं और क्लासमेट्स हैं और साथ में बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं. एंड दे बोथ यूज्ड टू स्टडी इन अ स्कूल, अ बोर्डिंग स्कूल इन दिल्ली. दिल्ली के बोर्डिंग स्कूल में दोनों पढ़ते हैं. अब छुट्टियां हो गई हैं उनकी, समर वेकेशन, जैसे गर्मियों की छुट्टियां होती हैं हमारी मई जून में, तो अब ये मई और जून में है. तो ये कहाँ जा रहे हैं? दोनों ही छुट्टियां बिताने जा रहे हैं प्रांजल के घर. एंड प्रांजल, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट प्रांजल बिलोंग करते हैं आसाम को और राजवीर जो हैं वहीं के हैं, दिल्ली के. तो अब दोनों ही दोस्त प्रांजल के घर में समर वेकेशन स्पेंड करने जा रहे हैं. अब क्या होता है, सारी ये जर्नी की बातें हैं कि इन अ ट्रेन द जर्नी, जो उनकी ट्रेन की जर्नी वो स्टार्ट होती है और क्या क्या बातें होती हैं, व्हाट ऑल थिंग्स दे शेयर इन द ड्यूरिंग द जर्नी, और हाउ राजवीर फेल्ट, जो उसका एक्सपीरियंस होता है राजवीर का आफ्टर रीचिंग आसाम. ओके, तो अब शुरू हो गया है हमारा चैप्टर और यहाँ पे एक स्टेशन पे जाके ट्रेन रुकी हुई है. वहाँ पे आसाम पहुँचे नहीं है पर दिल्ली से निकल गए हैं दोनों ही स्टूडेंट, दोनों बच्चे हैं प्रांजल और राजवीर. अब स्टेशन पे रुकी हुई है गाड़ी और वहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स, दे आर रोमिंग इनसाइड द ट्रेन एंड आउटसाइड ऑन द प्लेटफॉर्म. अब वेंडर्स क्या होते हैं? काफ़ी सारी चीज़ें बेचते हैं. जैसे आपने देखा होगा स्टेशन पे कोई फ्रूट्स बेचते हैं, कोई मैगजीन्स होती है उनके हाथ में, यानी ईटेबल्स जो होते हैं वो बेचने वालों को हम क्या बोलते हैं? वेंडर्स. अब उसी के बीच में एक आवाज़ आती है, चाय गरम, चाय साहब. तो ऑब्वियसली वहाँ पे चाय बेचने वाला आ गया है और उससे राजवीर और प्रांजल एक एक कप चाय का ले लेते हैं. और सिर्फ यही दोनों नहीं, उस बोगी में, उस ट्रेन में जो कंपार्टमेंट था उसका, every single person is holding a cup of tea in their hands. हर एक के हाथ में एक चाय का कप होता है. ओके, अब यहाँ पे राजवीर प्रांजल को बताते हैं कि प्रांजल, डू यू नो वन थिंग, वन फैक्ट आई वांट टू टेल यू. तो बोलते हैं क्या, बताओ. तो राजवीर बताता है प्रांजल को कि 80 crore cup of tea are drink every day throughout the world. पूरी दुनिया में 80 करोड़ चाय के कप्स जो हैं वो रोज़ाना पिए जाते हैं. तो प्रांजल इस पे काफ़ी स्ट्रेंज, काफ़ी हैरान होता है कि मुझे तो इस फैक्ट के बारे में पता ही नहीं था कि इतनी चाय पी जाती है थ्रू आउट द वर्ल्ड. बोलते हैं हाँ, ये तो एक फैक्ट है और मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है इसके बारे में. आसाम में तुम्हारे साथ मैं छुट्टियां बिताने जा रहा हूँ, इससे पहले आई हैव डन अ होमवर्क, लाइक कि मैंने काफ़ी कुछ छानबीन करी है, रिसर्च करी है अबाउट असम एंड अबाउट द टी. तो ये सुन के काफ़ी प्रांजल रिएक्शन ज़्यादा नहीं दिखाता है क्योंकि वो प्रांजल तो ही इज़ बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर, तो कुछ अलग चीज़ नहीं थी चाय के बागान या आसाम उसके लिए. ओके, तो अब ट्रेन चल पड़ती है वहाँ से. अब वो आसाम पहुँचने वाले हैं. अब क्या करता है प्रांजल, ही स्टार्टेड रीडिंग अ बुक. वो एक बुक पढ़ने लग जाता है, एक डिटेक्टिव नॉवल पढ़ने लग जाता है. अब डिटेक्टिव नॉवल होते हैं जासूसी वाले, थ्रिलिंग वाले जो स्टोरीज होती हैं वो. हालांकि दोनों को ही बहुत पसंद था डिटेक्टिव नॉवल, राजवीर को भी और प्रांजल को भी. लेकिन अभी इस वक्त जो राजवीर है, ही वांटेड टू एंजॉय द सीन आउटसाइड. जो खिड़की के बाहर का नज़ारा था वो ज़्यादा उसको अट्रैक्ट कर रहा था रादर देन रीडिंग द डिटेक्टिव नॉवल. तो जहाँ पे प्रांजल अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं नॉवल में, वहीं पे राजवीर मज़ा ले रहे हैं कहाँ का? नज़ारों का, बाहर के जो सीनरी हो रही है, सीनिक ब्यूटी है, बाहर की ग्रीनरी है वहाँ का. क्या होता है,
ट्रेन चलती है और असम के पेरीफेरी में पहुंचती है, जो उसकी बाउंड्री होती है वहाँ पे पहुंच जाती है। एंड बाहर का जो सीन होता है, बहुत सारी राइस फील्ड्स दिखाई देती हैं राजवीर को, जो पैडी फील्ड्स होती हैं, धान की फसलें दिखाई देती हैं, और लश ग्रीन कलर इज देयर आउटसाइड द विंडो जहाँ तक उसकी नज़र जा रही है। तो अब क्या होता है, धीरे धीरे जो पैडी फील्ड है इट स्टार्टेड वैनिशिंग, वो गायब होने लगती है। अब क्या शुरू हो जाते हैं, चाय के बागान शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब हम आसाम के बहुत ज़्यादा पास पहुंच चुके हैं। अब क्या होता है कि राजवीर देखता है, वो एक्सप्लेन करता है उस ब्यूटी को कि बहुत दूर तक काफ़ी पहाड़ हैं, और पहाड़ भी दिख नहीं रहे हैं बिकॉज दे ऑल आर कवर्ड विद ट्रीज। इतनी ग्रीनरी वहाँ पर है, इतने ग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पे पहाड़ों पे दिखाई दे रहे हैं कि जो पहाड़ हैं असली में हिल्स दे आर नॉट विजिबल, सिर्फ पेड़ ही पेड़ वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और हिल्स हैं, हिल्स पूरे ढके हुए हैं ट्रीज से, और उसके आगे क्या है, बहुत फैले हुए चाय के बागान हैं, टी गार्डन्स हैं, वहाँ पे टी फील्ड्स हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए अब अचानक से क्या होता है, राजवीर को दिखाई देता है कि जो ट्री बुशेस हैं, झाड़ियाँ होती हैं चाय की वहाँ पे बागान में, उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा जगह बनी हुई है, एक एक झाड़ी के बीच में, काफ़ी लाइन के बीच में। एंड देयर दे कैन सी द डॉल लाइक फिगर्स। अब डॉल लाइक फिगर्स राइटर ने किसको बोला है कि जो चाय के बागान में पत्तियां चुनती हैं, ऑलराइट, जो नई नई पत्तियां होती हैं, दे आर प्लकिंग द लीव्स। वहाँ पे लेडीज हैं एंड दे आर हैविंग द बास्केट, उसके बैक पे उनके बास्केट है, और उन्होंने आगे एप्रन जैसा पहना हुआ है प्लास्टिक का, एंड दे आर प्लकिंग द न्यू न्यू लीव्स। जो स्प्राउटिंग लीव होती है वो चुन रही हैं और अपने जो बैग है, बास्केट है, उसमें डाल रही हैं। तो दूर से देखने पे राइटर को ऐसे लगता है कि जैसे कौन है यहाँ पे, ये डॉल लाइक फिगर्स जो गुड़िया की तरह वो घूमती हुई लेडीज नजर आ रही हैं। फिर इस पे राजवीर बोलता है प्रांजल को कि बाहर देखो कितना अच्छा सीन है, कितनी ग्रीनरी है बाहर, इट्स सो ब्यूटीफुल देयर। लेकिन प्रांजल फिर से अपने नॉवल में बिजी है बिकॉज ही इज लीस्ट बॉदर्ड, क्योंकि वो तो हमेशा ही हर छुट्टियों में आता है और वो तो पला बड़ा ही यहाँ पे है, तो कोई ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता नहीं है। बट राजवीर इज थरली एंजॉइंग द सीन, और जो ग्रीनरी है उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट, अब क्या होता है कि राजवीर बताता है प्रांजल को कि मैंने जब इसके बारे में स्टडी किया था, यहाँ पे आसाम के बारे में और चाय के बारे में यहाँ के, तो मुझे काफ़ी चीज़ें आई केम अक्रॉस मेनी थिंग्स, लेकिन एक चीज़ जो है मुझे क्लियर नहीं हुई। तो प्रांजल पूछता है किस चीज़ के बारे में क्लियर नहीं हुआ तुम्हें? तो बोलता है कि अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, कि आखिर टी की खोज किसने करी थी, सबसे पहले टी आई कहाँ से थी, किसने जाना था इस टी के बारे में? तो बोलता है कि ओके, तो फिर तुमने क्या निकाला, व्हाट वाज द कंक्लूजन? तो बोलता है आई केम अक्रॉस मेनी थिंग्स, मेनी स्टोरीज, उसमें से 2 स्टोरीज आई वांटेड टू टेल यू, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ 2 स्टोरीज के बारे में। अब प्रांजल को थोड़ा इंटरेस्ट सा आता है, वो अपने नॉवल को छोड़ के राजवीर से पूछता है कि ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, मुझे ये बताओ क्या स्टोरीज थी। तो इस पे राजवीर बताते हैं कि एक स्टोरी, जो फर्स्ट स्टोरी मैंने पढ़ी थी, इट वॉज अबाउट अ चाइनीज एम्परर, एक चीनी राजा के बारे में थी ये स्टोरी। और उसमें क्या बताते हैं वो कि बहुत पहले की बात है, काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, वंस देयर वाज अ चाइनीज एम्परर, एक राजा था, और उसकी एक हैबिट थी, ही यूज्ड टू ड्रिंक वाटर आफ्टर बॉइलिंग, बॉइल्ड वाटर ही वो पीता था। जैसे आजकल भी हम काफ़ी लोग बिफोर ड्रिंकिंग वी जस्ट बॉइल द वाटर, तो वैसे ही बाहर, अब कितने दिनों पहले की बात है, काफ़ी साल पहले की बात है, तो वहाँ पे दैट टाइम वी यूज टू, फ्यूल तो होता ही नहीं था, हम लकड़ियों से जो है वो पानी गर्म करते थे। तो अब उस चाइनीज एम्परर ने भी क्या किया, एक बाहर बैठा हुआ था वो, एक ट्री के नीचे उसने लकड़ियाँ जला रखी थी, एंड अबाउट दैट ही केप्ट अ पॉट, एक बर्तन रखा हुआ था पानी का, और वो गर्म हो रहा था, पानी बॉयल हो रहा था पीने के लिए। अब क्या हुआ कि जिस पेड़ के नीचे उसने आग लगा के वो रखा हुआ था बर्तन, फ्रॉम दैट बुश, फ्रॉम दैट ट्री, सम लीव्स दे जस्ट फॉलन डाउन इनटू द पॉट, उस गर्म उबलते हुए पानी में कुछ लीव्स आके गिर गई। अब जब राजा ने तो ध्यान दिया ही नहीं था उस टाइम, अब उसने बस चाय, अपना जो पानी था वो लिया कप में और पी लिया। एंड दैट डे ही रियलाइज्ड कि जो वाटर है इट हैज़ अ फ्लेवर, और काफ़ी डिलीशियस सा टेस्ट हो गया है, एंड ही रियली लाइक दैट फ्लेवर। तब उसने जाना कि अच्छा ये पत्तियाँ इसमें गिरी हैं और इस पत्तियों की वजह से ये फ्लेवर आया है, एंड दैट इन दैट वे टी वॉज डिस्कवर्ड। अब प्रांजल को इंटरेस्ट आता है इसमें कि अच्छा मुझे दूसरी स्टोरी बताओ डिस्कवरी के बारे में, तुमने कहा 2 स्टोरीज थी। तो अब प्रांजल बोलता है कि येस इट इज, देयर इज अनदर स्टोरी जो मैं आई केम अक्रॉस, मुझे जो मैंने पढ़ी थी। तो बोलता है कि वो एक इंडियन स्टोरी है, भारतीय स्टोरी है वो, और उसमें बताता है कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे,
जैसे मॉन्क का हमने पहले वाले चैप्टर में किया है ना, मॉन्क मीन्स भिक्षु थे, और वो बहुत भिक्षु जो है ही वॉज मेडिटेटिंग, वो मेडिटेशन कर रहे थे। मेडिटेशन क्या होता है, जैसे साधना करते हैं हम, है ना, इस तरह से बैठे हुए थे वो। और उस टाइम क्या हुआ, वाइल मेडिटेटिंग उनको नींद आ गई, ही स्टार्टेड फीलिंग स्लीपी, और उनको खुद पे ही बहुत गुस्सा आया कि ये कैसे हो सकता है कि मेडिटेशन करते हुए मुझे नींद कैसे आ सकती है, और ये टॉलरेट नहीं हुआ उनसे, एंड ही बिकेम वेरी एंग्री ऑन हिमसेल्फ, वो खुद पे इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए, एंड ही जस्ट कट डाउन हिज आई लैशेज, उन्होंने अपनी आंखों की पलकें जो है वो काट डाली नाइफ से, ही टुक द नाइफ एंड जस्ट कट डाउन ऑल हिज आई लैशेज, कि मुझे कैसे नींद आ सकती है मेडिटेशन करते हुए। अब क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा पावर थी उनमें, इतनी शक्ति थी कि जहाँ पे भी वो आई लैशेज गिरी, वन प्लांट ग्रू फ्रॉम दैट प्लेस, वहाँ से एक प्लांट जो है, 10 प्लांट, क्योंकि आई लैशेज गिरी, जिस भी जगह वो गिरी आई लैशेज, आंखों की पलके, वहीं से एक प्लांट उग गया। अब क्या बताते हैं, कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद, जब लोगों ने उस प्लांट की पत्तियों को यूज़ किया और पानी में डाल के उसको पिया, तो फिर दैट वाटर यूज टू बैनिश द स्लीप, उस पानी को पीने से क्या हो गया, नींद गायब होने लग गई। देखो कितनी ज़्यादा, मतलब इसमें मानते हैं कि शक्ति थी उस बौद्ध भिक्षु में, कि उसको नींद जिस कारण से आई थी और उसको गुस्सा आया था और उसमें अपनी पलकें काट दी, उन्हीं वहाँ से ही एक प्लांट उगा, और उसमें इतनी शक्ति थी उन पत्तियों में कि वो अगर आप पी लेंगे पानी में डाल के, बॉयल करके, इट विल बैनिश योर स्लीप, वो आपको स्लीपी होने ही नहीं देगी। लाइक दिस, और आज भी देखो ये होता है ना, कि वेन एवर फील स्लीपी, कि हम थोड़ा डिजीनेस फील कर रहे हैं, स्लीपी फील कर रहे हैं, एंड एज वी टेक अ कप ऑफ टी, तो हम एकदम फ्रेश हो जाते हैं। आजकल भी लोग ये सोचते हैं। तो ये इस तरह से कहानियाँ थी, द 2 स्टोरीज। एंड चिल्ड्रन, दीज 2 स्टोरीज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट अबाउट द 2 डिस्कवरीज टोल्ड इन द चैप्टर अबाउट डिस्कवरीज ऑफ टी। ठीक है, चाय की डिस्कवरी के बारे में द 2 स्टोरीज यू हैव टू राइट इट। ओके, तो इस तरह से स्टोरीज के बारे में हो गया था। नेक्स्ट अब क्या बताते हैं आगे चलते हुए, अब ट्रेन तो जा रही है, ट्रेन चलते चलते पहुंच गई है हमारे स्टेशन पे, जस्ट नियर द स्टेशन। अब इससे पहले राजवीर एक और जो है फैक्ट बताते हैं प्रांजल को, कि प्रांजल आपको पता है कि फर्स्ट टाइम टी कब पी गई थी? फर्स्ट टाइम द टी वॉज ड्रंक इन चाइना इन 2700 BC। ये भी बच्चों आपको ध्यान रखना है कि when was tea drunk first in China? तो चाइना में पहली बार चाय कब पी गई थी? फर्स्ट टाइम इट वॉज ड्रंक इन 2700 BC। ऑलराइट, और उसके बाद में यूरोपियन कंट्रीज में भी आई चाय, लेकिन और 16th सेंचुरी में, इन 16th सेंचुरी यूरोपियन कंट्रीज में भी द टी वॉज ड्रंक फर्स्ट। और यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज में इट वॉज नॉट टेकन एज अ बेवरेज, जैसे चाइना में लेते थे हम चाय को, बिल्कुल वहाँ के लोग तो बिल्कुल पेय की तरह, जैसे हम ड्रिंक नहीं पीते हैं, जैसे कोई हमने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, कोई सॉफ्ट ड्रिंक ले लिया, कॉफ़ी ले लिया, वैसे ही चाय को भी एक बेवरेज की तरह, एक ड्रिंक की तरह लेते थे वहाँ पे। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में इट इज़ मोर टेकन एज अ मेडिसिनल ड्रिंक, जो है मेडिसिनल पर्पस की तरह पे ली जाती थी यूरोपियन कंट्रीज में। कोई शौक के लिए चाय वहाँ पे नहीं पीता था, कि अगर हमारा गला खराब है या कुछ हमें इस तरह से डिजीनेस हो रही है बॉडी में, तो मेडिसिन की तरह चाय ली जाती थी यूरोपियन कंट्रीज में। एंड फर्स्ट टाइम इट केम इन यूरोप इन 16th सेंचुरी। ऑलराइट, यूरोपियन कंट्रीज में 16th सेंचुरी में आई थी। अब ये हो गया। अब आगे बताते हैं राजवीर कि ये जो चाय है, टी है, चीनी है, ये सब वर्ड्स भी कहाँ से आए? दे ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम चाइना। ये सारे भी चीनी शब्द हैं जो भारत में हम यूज़ करते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। अब धीरे धीरे ट्रेन कहाँ पहुँच रही है? असम के पास तो पहुँच ही गई थी, लेकिन जहाँ पे अभी उनको उतरना था, जंक्शन आने वाला था, मिरियानी जंक्शन पे अब ट्रेन पहुँच चुकी है। और यहाँ पे कौन वेट कर रहा है? एक और कैरेक्टर यहाँ पे आते हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मिस्टर बरुआ। मिस्टर बरुआ कौन है? प्रांजल के फादर। अब वो वेट कर रहे होते हैं दोनों बच्चों का कि वो ट्रेन से उतरें और वो उनको रिसीव करें। सो मिरियानी जंक्शन पे ट्रेन पहुंच गई है, मिस्टर बरुआ ने दोनों बच्चों को पिक कर लिया है, एंड नाउ दे केम डाउन फ्रॉम द ट्रेन एंड दे बोथ बोर्ड द कार। अब वो दोनों बच्चे जो प्रांजल और राजवीर हैं, मिस्टर बरुआ के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी चलने लगती है कहाँ पे? रियल एस्टेट की तरफ, क्योंकि प्रांजल के फादर जो मिस्टर बरुआ हैं वो भी मैनेजर हैं, खुद ही मैनेजर हैं, वो एक रियल एस्टेट के, जो टी गार्डन के मैनेजर हैं।
ओके अब ये ट्रेन से हटके कहाँ पे आ गए हैं, गाड़ी में आ गए हैं। कार पहले तो मेन रोड पे चलती है और फिर वो टर्न ले लेती है कहाँ पे, एक टी गार्डन की तरफ, क्योंकि वहां पे उनका घर था टी गार्डन के बीच में, और वहीं पे उनका प्लांट भी था, टी प्लांट जो हम इंडस्ट्री बोलते हैं, जो प्रांजल का फादर का ऑफिस भी हम बोल सकते हैं, मिस्टर बरुआ का। अब गाड़ी कहाँ पे उतर चुकी है, कच्चे रास्ते में। अब यहाँ से आपको एक और नाम ध्यान रखना है, जो गार्डन था जिस एरिया में प्रांजल के फादर का, मिस्टर बरुआ का, उसका नाम था देखिया बाड़ी। तो अब वो मिरियानी जंक्शन से उतर के मेन रोड से हट के अब कहाँ जा रहे हैं, देखिया बाड़ी। ऑलराइट, अब क्या होता है, फिर से वो टी गार्डन आ रहे हैं, देन अगेन प्रांजल और राजवीर देखते हैं द लेडीज, दे आर स्टार द डॉल लाइक फिगर्स जो मैंने आपको बताया था ना, वही फिर से दिख जाती है उनको बास्केट लगा के, दे आर पिकिंग अप द न्यू लीव्स। जो स्प्राउटिंग क्या होता है, जो नई नई लीव्स आती है, न्यू लीव्स आती है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि एक सीजन होता है, प्रॉपर सीजन होता है, जहाँ पे नई पत्तियाँ उगती हैं, और वो नई पत्तियाँ, अगर जितनी नई पत्तियाँ होंगी उतनी अच्छी जो है क्वालिटी चाय की होगी। अब जाते हैं, अब क्या होता है, जो गाड़ी उनकी जाती है देखिया बाड़ी की तरफ, वहां से ट्रक क्रॉस करता है उनकी गाड़ी को। अब प्रांजल और राजवीर दोनों ही उस ट्रक को देखते हैं, तो प्रांजल के लिए तो नॉर्मल है कि ठीक है, गया होगा गाड़ी भर के पत्तियों का होगा, ये भी ऐसे चलता रहता है रूटीन में, बिकॉज ही इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर, उसके लिए कोई नई चीज नहीं थी। पर उस ट्रक को देख के राजवीर मिस्टर बरुआ से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि दिस इज द सेकेंड फ्लश एंड स्प्राउटिंग सीजन हियर, यस मिस्टर बरुआ। तो बोलते मिस्टर बरुआ बोलते हैं, यस राजवीर, यू आर वेरी राइट, ये सेकेंड फ्लश है और ये स्प्राउटिंग सीजन है आसाम का। अब ये देखो किस सीजन में जा रहे थे वो, जून की छुट्टियां हुई थी, उनकी समर वेकेशन हुआ था। अब मई से लेके जुलाई तक मिस्टर बरुआ बताते हैं कि मई से लेके जुलाई तक आसाम में स्प्राउटिंग सीजन होता है, यहाँ पे नई पत्तियां आती हैं जो कि काफी अच्छी चाय को मतलब चाय उनसे बनती है। और जो ट्रक गया है राजवीर, तुमने बिल्कुल सही किया है, दिस इज द ट्रक लोडिंग द न्यू स्प्राउटिंग लीव्स जो है इसमें गई हैं। तो राजवीर काफी खुश होता है क्योंकि मिस्टर बरुआ उसको काफी तारीफ करते हैं कि यस, आप तो काफी होमवर्क करके आए हो, काफी रिसर्च करके आए हो अबाउट टी एंड अबाउट असम। तो इस पे राजवीर बोलते हैं कि हाँ, मैंने काफ़ी कुछ रिसर्च किया है यहाँ पे आने से पहले मिस्टर बरुआ, तो ये मुझे पता था कि स्प्राउटिंग सीजन है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि व्हाट इज द स्प्राउटिंग सीजन इन असम। सो मई से लेके जुलाई तक का स्प्राउटिंग सीजन होता है, जिसमें काफ़ी अच्छी नई पत्तियाँ आती हैं और उनके से काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चाय बनती है। तो वो ट्रक जो गया था उसमें वही पत्तियाँ जा रही थी। तभी राजवीर ने बोला कि मिस्टर बरुआ, दिस इज द स्प्राउटिंग सीजन, ये सेकेंड फ्लश जो है ट्रक जो भर के जा रहा है, तो न्यू लीव्स का है ना। तो अब राजवीर बोलते हैं कि इस पे राजवीर मिस्टर बरुआ से बोलते हैं कि मैंने काफ़ी होमवर्क किया है, काफ़ी रिसर्च किया है, बट नाउ आई वांट टू एंजॉय दिस इन रियल। मैं ये सब रियलिटी में देखना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैंने सिर्फ बुक्स में पढ़ा था और सिर्फ मैंने नेट पे देखा था, इंटरनेट पे देखा था, बट नाउ आई वांट टू टेक अ राउंड एंड आई वांट टू एंजॉय, आई वांट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग इन रियल। दिस इज हाउ द स्टोरी कम्स टू द एंड।